Good morning, everyone. I hope you all are having an amazing day, right? And I hope and wish that your preparation is going fine. I welcome you all to this course on CSAT, and this will be our next class in the particular course, right? And we were covering unit digit, right? Last class में हम लोगों ने unit digit को cover किया था, right? And unit digit पे मैंने आप लोग को कुछ problems दिए थे, right? And let's first discuss those problems जो मैंने homework problems आपको दिए थे, and then we will be moving forward. So the first question जो I think मैंने आप लोग को दिया था, ठीक है, वो था 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 527 प्लस 414 की पावर 264 इंटू 342 की पावर 127. दिस वॉज द क्वेश्चन मैंने दिया था एंड आपसे पूछा था भाई यूनिट डिजिट बताओ. तो आई टोल्ड यू जितनी भी बड़ी पावर है उसको हम ऐसे सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 413 इसका यूनिट डिजिट इंटू 9 की पावर 527 प्लस 4 की पावर 264 इंटू 2 की पावर 127. फाइन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन आई हैड टोल्ड यू एवरी नंबर साइक्लिसिटी इज 4. तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे. सो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, रिमाइंडर 413 को आप 4 से डिवाइड करेंगे सो 1 आएगा, राइट. सिमिलरली इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 1 आएगा, राइट. अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आई थिंक कितना आएगा, ठीक है, 4 से अगर आप 527 को करेंगे, 4 1 4, 4 3 12, 4 1 4, 3 आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ आपका रिमाइंडर 3 आएगा, राइट. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है, प्लस देन इसके बाद 4 की पावर 4 आएगा, ठीक है, एंड इसका जो अगर हम लोग 264 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ठीक है, 264. अच्छा, 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 16, ठीक है, एंड 24, तो ये तो 2 होती है, तो 2 से डिवाइड कर दो सीधे, ठीक है, राइट. तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है. अब जब डिवाइड हो जाता है तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी पूरा डिवाइड होता है तो हम 4 की पावर 0 नहीं करते, जो साइक्लिसिटी है वो करते हैं, तो दैट विल बी 4 स्क्वायर, राइट. ठीक है, ये करते हैं इंटू 2 की पावर 127 है, राइट, 127 है. अब 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, ठीक है, अगेन 2 की साइक्लिसिटी इज 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, सो 4 3 12, 4 1 4, तो दिस विल बी क्यूब, राइट. तो 2 की पावर रिमाइंडर विल बी 3 3 2. अच्छा 9, ठीक है, 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, ठीक है, 9 9 9 81, ठीक है, फिर 9, ठीक है, तो यहाँ आप देख पाएंगे 2 साइक्लिसिटी है, ठीक है, राइट, 2 साइक्लिसिटी है, तो उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा. फाइन, ठीक है, राइट. तो हमने सिंपली साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट देखा एंड साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से लेके हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं. सिंपल एज दैट, ठीक है, सिंपल एज दैट. अगर आप ऐसे करेंगे आप कर ले जाएंगे, ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है. अब देखिए डरिए मत, अगर यहाँ 9 क्यूब होता तो भी आंसर सही आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 9 अगर आप 9 इंटू 9 करेंगे तब भी वही आएगा जो 9 की पावर 1 है, ठीक है. तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं यार सर 4 से आप कभी कह रहे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, 4 से डिवाइड करते तो भी आता, बट एक और फर्दर कट रहा था तो हमने काट लिया, ठीक है. अगर 9 क्यूब से भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि 9 क्यूब के भी जो अगर आप लास्ट में देखेंगे, ठीक है, तो वही डिजिट आएगा जो 9 की पावर 1 में आएगा, राइट. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. खैर, अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं. सो नाउ वी हैव 7 की पावर 1, राइट. अब 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है, इट इज 7 इंटू 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 9 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर इज 16, तो यूनिट डिजिट आएगा 6 इंटू 2 क्यूब इज 8, 8 विल बी द यूनिट डिजिट, राइट. अब 7 9 63, तो ऐड होके व्हाट विल बी देयर, जस्ट लेट मी रब दिस, जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि यहीं पे ये करना ज़रूरी है, ठीक है, ओके. सो 7 9 63, तो 63 आया एंड 6 8 48, 48 आया, तो यूनिट डिजिट ये वाला चल रहा है, तो 8 3 1, और यहाँ पे तो हमें तो 1 ही चाहिए, सो आंसर इज व्हाट 1, आंसर इज 1. समझ में आया हमने कैसे करा, क्योंकि सिर्फ हमें यूनिट डिजिट वाला बताना था तो पूरा नहीं देखना था, ठीक है. आंसर वैसे ऐड करके 11 आएगा, बट 11 में 1 हमें चाहिए, सो 1 विल बी द यूनिट डिजिट. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है. फर्स्ट
we go for reducing the powers, then we go for finding the cyclicity, then we divide that by cyclicity. If it is a perfect divisible, then we take the last concept of cyclicity, and then we finally get the unit digit, multiply them, add them, whatever it is asking, and reach the answer. So I hope ये concept आपको काफ़ी अच्छे से clear हुआ होगा. फाइन. देखिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा. Now let's take the next question. Right, the next question is, what does it say? 456 into 433 into 43n is equals to n plus 2. Find n. राइट, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 3 18, 8 लास्ट आएगा, 8 इंटू एन 8n. सो 8n इज इक्वल्स टू n प्लस 2 आएगा. राइट, ठीक है, यही कंपेरिजन होगा. नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज 8n माइनस n, 7n इज इक्वल्स टू 2n इज इक्वल टू 2/7 कर देंगे. ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके देखना है. सो लेट्स कीप 1. सो 8n इज इक्वल्स टू n प्लस 2. ऑप्शन मैंने दिए थे 1, 3, 8 and 6. राइट, सो लेट्स कीप इट 1. तो 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, n प्लस 1 3, गलत आ रहा है. ठीक है, लेट्स टेक इट 3. 8 3 24, 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 प्लस 2 5, गलत आ रहा है. राइट, लेट्स कीप इट 8. 8 8 64, 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 8 प्लस 2 10, 0, गलत आ रहा है. ठीक है, बट लेट्स कीप इट 6. 6 8 48, 8 आया यूनिट डिजिट, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8. सो यूनिट डिजिट इज सेम, देयरफॉर 6 इज द राइट आंसर. सिंपल एज दैट. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. राइट, दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था. राइट, एंड लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, दैट फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस डॉट 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 20 की पावर 5. राइट, ठीक है, ये आपके पास आ गया. राइट, अब जरा 1 की पावर 5 कुछ भी कर लोगे 1 ही आएगा यूनिट डिजिट. 2 की पावर 5, तो इसकी क्या होती है? इसका साइक्लिसिटी 4 होती है, तो डिवाइड कर देंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा. तो 2 प्लस 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 3 9 27. राइट, ठीक है, 3 9 27, देन 7 3 जा, ठीक है, 1, एंड देन अगेन आ जाएगा. तो यानी साइक्लिसिटी इज 4, तो अगेन दिस विल बी 3 की पावर 1 यानी 3. ठीक है, फिर उसके बाद 4 की पावर 5. ठीक है, 4 की पावर 5. अब 4 की पावर 5 में क्या होगा? व्हाट इज द साइक्लिसिटी ऑफ 4? 4 16 देन 4, तो अगेन 2 से आएगा, यानी दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी आपका अगेन 4, क्योंकि परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा और एक बचेगा, 4 की पावर 1 बचेगी. ठीक है, तो दैट इज 4. ठीक है, अच्छा अब जरा 5 में देखो, 5 का कुछ भी आप रख लोगे, एन वाई जेड, लास्ट विल बी 5, सो दैट विल बी 5. ठीक है, राइट, इजंट इट और नॉट? 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 6 की पावर 5. ठीक है, इस तरीके से आएगी. 7 की पावर 5, 8 की पावर 5. ठीक है, राइट, 9 की पावर 5. इस टाइप से आपका ये चलता जाएगा. हाँ है ना? सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? 6 की पावर 5 को भी आप ऐसी डिवाइड बाय 4 देख सकते हैं. 7 की पावर 5 को भी डिवाइडेड बाय 4 देख सकते हैं. राइट, सिमिलरली 8 की पावर 5 को भी डिवाइड बाय 4 दे सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन सिंपली कम टू द सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द आंसर टू दिस. राइट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. राइट, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. राइट, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या? दैट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. ठीक है, राइट, प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8. कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की AP बन रही होती है, तो इसका जो सम निकालना होता है सीधा, अगर आपने देख लिया हाँ यार AP बन रही है, इस टाइप का आ रहा है, तो सिंपली आप n प्लस 1/2 इस टाइप से भी कर सकते हैं. ठीक है, राइट, इस टाइप से भी आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे भी बन जाता है. राइट, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये चीज़ बन जाती है. राइट, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, तो 1 2 3 4 के बाद क्या हो रहा है? ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे डिजिट्स विल बी रिपीटिंग 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस टाइप से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी. दैट मीन्स आपने जब 1 2 3 4 का ही सम निकाल लिया, बाकी उसके बाद जो भी आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. राइट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे क्या होता है, ऐसे रिपीट होता है. ठीक है, दिस यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस. राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे प्लीज़ याद रखिएगा. राइट, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड let's discuss the today's concept, and that is the concept in multiplication.
कभी कभी क्या होता है ना, इस टाइप से आपसे पूछ लेगा 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 99 की पावर 99, राइट। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, राइट, ठीक है। सो अब आपने देखा दैट ये इसका यूनिट डिजिट लेटर से 1 है, राइट, इसका यूनिट डिजिट आपने देखा चलो 7 है, राइट, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट है आपका 5 हो गया, इसका यूनिट डिजिट हो गया 3, इस तरीके से आ गया। बट द पॉइंट इज 5, वेन एवर देर इज अ 5, याद रखिएगा जब भी एक 5 आ गया ना और 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन है, एनीथिंग, अगर आप इवन मल्टीप्लाई कर दोगे 2 4 8 तो आंसर विल बी 0, और अगर आप ऑड मल्टीप्लाई कर दोगे सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी एन 5 होगा, ठीक है, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर 5 दिख जाए, मल्टीप्लिकेशन में अगर 5 दिख जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो खुश हो जाना कि वाओ, ठीक है, अब आंसर इजी हो जाएगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। और सिंपली चेक करना क्या वो इवन है या क्या वो ऑड है, ठीक है। अगर वो ऑड है तो सिंपली आप लिख देना 5, अगर इवन है तो आंसर 0, तो आंसर क्या लिख देना, 0 लिख देना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट, एंड क्या मल्टीप्लिकेशन है, कैसे है, ठीक है, ये चीज़ मुझे बताना था। 5 का रूल, 5 बहुत इजी होता है, और 0 तो पता ही है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0। तो जनरली वो देगा नहीं 10 का, अगर 10 का दे दे तो मज़ा ही आ गया, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। जस्ट लुक फॉर कैन आई मेक एनीथिंग इनटू 0, और जहाँ आपने 0 बताया मल्टीप्लिकेशन में है तो वो पूरा 0 हो जाएगा, फाइन। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, राइट, एंड ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, राइट, ओके। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है, इस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन, जैसे एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेता है 2 की पावर 18 प्लस 3 की पावर 18 प्लस डॉट 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 37 की पावर 18, ठीक है, राइट। अब इस टाइप से आपके पास आ गया, राइट, इस टाइप से आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप, ठीक है, देख रहे हैं 2 3 डॉट 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 है, तो 1 स्क्वायर को ऐड कर दो 1 की पावर 18 को, और ऐड कर देंगे माइनस 1 की पावर 18 को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है, राइट। तो अब ये आप देखोगे, इसको अगर आप रिड्यूस कर दोगे सबका, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, 2 की स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ तक का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर, और ये होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, माइनस 1। तो ऐसे भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, कभी कभी सीरीज़ को बनाना होता है, ठीक है, या सीरीज़ को घटाना होता है, राइट, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक सीरीज़ बन रही होती है, राइट, और इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। पावर सेम होती है तो जनरली सीरीज़ में निकलती है, तो लुक फॉर द सीरीज़ एज वेल। खैर, तो ये हमने बात कर लिया थोड़ा यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस का बार बार पूछा जाता है, ठीक है। लेट्स मूव एट ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन टुडेज क्लास, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम डिस्कस करते हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, सो इट विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल लिखा है, इट विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस विल बी 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिमिलरली कैन आई राइट n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, बिल्कुल। 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड सेकेंडली रिमेंबर 0 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट, एंड ये चीज़ बहुत काम आपको आएगी, राइट, जब आप क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो ट्राई टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल, या फिर कभी कभी इस टाइप से पूछ लेता है, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल, ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, राइट। सो इफ़ यू लुक क्लोजली आफ्टर 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 यानी 1 क्या हो जाएगा 0, राइट। सिमिलरली 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एनीथिंग 0 0,
तो इसके बाद एवरीथिंग विल बी ए यूनिट डिजिट, विल बी 0 0 0 0, क्योंकि मल्टीप्लाई होते होते सब में 0 आएगा, राइट. सो आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, दैट्स इट. सो इट वुड बी 1 2 6 4, ऐड देम, हो गया, राइट. क्योंकि इसके बाद जितने भी नंबर है, राइट, उसके लास्ट में क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कुछ इवन पावर, एंड दैट वुड ब्रिंग इन टू 0, राइट. द कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस्ड पहले, दैट एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गेट्स अ 0 एट लास्ट. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो उसके बाद 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे लास्ट में इट विल बी हैविंग अ 0. सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट. ठीक है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट टू गेट द आंसर. फाइन. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट. एंड फाइन. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. तो ये हमने यहाँ पे फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया. अब मैं आपको एक आज के क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, दैट इज बिटवीन 100 से 300 हाउ मेनी number are there which begin with 2 or end with 2. begin or with 2. ठीक है, राइट. ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, हाउ मेनी नंबर आर देयर. ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूँ, 110, 111, 210, 310, नहीं सॉरी 310 नहीं है. ठीक है, 180, 1 2 3 4, दीज आर द 4 ऑप्शन जो आपको बताना है. ठीक है, राइट. कौन सा यहाँ पे ये सही जवाब होगा. हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 एंड 300 आर देयर विच बिगिन विथ 2 और एंड विथ 2. ठीक है, इस टाइप के भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फाइन. सो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट. अब लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर एंड फैक्टोरियल नेक्स्ट क्लास में वील बी रैपिंग इट, ये फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट. एंड नाउ वील बी मूविंग ऑन टू फैक्टोरियल के बाद व्हाट वील बी मूविंग ऑन टू इज़ धीमे धीमे हम लोग आपके जो एलिगेशंस और मिक्सचर्स के प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी डिस्कस करनी है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.